चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। कहीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। लास्ट, इस लाइव का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए हमारा रजिस्टर कहाँ उड़ रहा है भाई हवा में, देखो। और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए इसके अराउंड ही पूरा चैप्टर है भाई। अगर इतने क्वेश्चन भी आपने अगर अच्छे से कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। इसका पार्ट 2 ही बहुत जल्दी आने वाला है, टेंशन मत लो। पार्ट 2 का लाइव सेशन भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखा आपको, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद। मतलब आपको यहाँ पर एपी प्राप्त नहीं है भाई, आपको एपी ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 5 दे रखा है और 7वां पद 9 दे रखा है। आगे ट्यूशन वाला क्वेश्चन ना बहुत ही मस्त है। तो आपको एपी बताना है, तो एपी कैसे बताएंगे? आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? आपको तीसरा पद दिया हुआ है। आपको कितना तीसरा पद है? आपको A3 दे रखा है 5, कितना 5, और साथ ही आपको 7वां पद दे रखा है, कितना 9 दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से आपको पहले ए और डी का मान ज्ञात करना है। इन दोनों से आपको 2 क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद आप ए और डी का मान ज्ञात करेंगे और ए और डी की हेल्प से आपको पूरा एपी बनाना है। एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप दुनिया के किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं, जानते ही आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो A3 मतलब कि A प्लस में 2D इक्वल टू में 5 यहाँ लिख देंगे, पहला क्वेश्चन। A7 मतलब कि A प्लस में 6D इक्वल टू में 9 लिख देंगे। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहो तो विलोपन विधि से सॉल्व करके सिंपली आंसर निकाल सकते हो आप लोग। हम करते हैं काम की विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो विलोपन विधि की हेल्प से, ये सब मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ा रखा है आप लोगों को। विलोपन विधि की हेल्प से रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी होगी भाई, लगा दूंगा लिंक, इसका भी नीचे लगा दूंगा, टेंशन मत लो, आप लोग सर्च कर सकते हैं इजीली। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। आई थिंक विलोपन विधि काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो, ठीक है। सिंपल आपको ए और डी का मान ज्ञात करना है, जैसे वहाँ पर आप लोग एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 6D, बैकग्राउंड में काफ़ी बच्चे तो परेशान मत होना भाई, ठीक है। ए प्लस में 2D इक्वल टू में 5, जैसे ही माइनस करेंगे साइन अपोजिट, माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया, 6D से 3 2D गया, कितना बचेंगे 4D बचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 9 में 5 के 4 बचेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। D इक्वल टू में 4/4 और कितना आंसर आ गया? यहाँ पर 1 आ चुका है इसी के साथ। इट मीन D का मान कितना है? 1 आ चुका है। अब आपको D का मान चाहो तो समीकरण 1 में या फिर 2 में पुट करके आपको A का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, D का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लोगे इसके आगे भाई, लिखा है तो पूरा रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका? A प्लस में 2D इक्वल टू में 5 दे रखा है, और A का मान कितना है निकालना है, वही तो भाई 2D। D का मान कितना है? 1 इक्वल टू 5। A प्लस में 2 एकम 2 इक्वल टू में 5। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। A इक्वल टू में 5 माइनस में 2 कितना आ गया? 3 आ चुका है, ठीक है। तो A का मान कितना आ गया? 3 आ चुका है। अब आपको A का मान ही मिल चुका है और आपको D का मान ही मिल चुका है, तो सिंपली ए और डी की हेल्प से आप दुनिया के कोई से पद को ज्ञात कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एपी बनाना है, तो एपी बनाना को आता ही है, पहली सी बात है, ठीक है। A1 लिखो, A2 लिखो, A3 लिखो और A4 लिखो, बन गया एपी आपका। सिंपल इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ए तो आपको पहले से पता है, अब आपको ज्ञात करना है A2। A2 कैसे निकाल लेंगे? A प्लस में D से। A का मान कितना है? 3 है, D का मान कितना है? 1 है, कितना आ गया? 4 आ गया। अब ज्ञात करना है आपको A3। A3 क्या होता है आपका? A प्लस में 2D होता है। A का मान कितना है? 3 प्लस में 2 गुणा में 1 लिख देंगे, कितना हो गया यहाँ पर? 3 जमा में 2 एकम 2, 5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब सिंपली A4 देखेंगे, A4 कितना होगा आपका? A प्लस में 3D होगा, इक्वल टू में 3 प्लस में 2, 3 इंटू में 1, ठीक है। तो 3 प्लस में 3 इक्वल टू में 6 यहाँ लिख देंगे। तो आपने A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, आपने A4 निकाल लिया। सिंपल सा पुट कर दो यहाँ पर। A1 कितना था? 3 था, और A2 कितना था आपका? 4 था, 5 था, 6 था। तो लो आपका एपी बन चुका है। बस आपको इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, मतलब 5th वाला एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है, चलते जाएगा इस तरीके से। 3 4 5 6 7 8, बिकॉज एक का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। और इसी के साथ इस लाइव